गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। पहले के वीडियो में हमने क्या देखा था, अली और शबाना के लेटर देखा था कि कब वेकेशन चालू होती है, कब वो वापस आते हैं। यहाँ पे हमने उसके डेट के बारे में भी देखा था। तो आज हम क्या देखेंगे, आगे एक्सपायरी डेट के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई हम चीज़ लेते हैं तो कब एक्सपायरी होती है, कब उसको वो बनता है, वहाँ पे हम जो देखते हैं। तो अभी कोई भी चीज़ लेते समय क्या करना चाहिए, हमें उसकी एक्सपायरी डेट देखनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। जैसे कि ऑन 15 मई 2070 चंद्रयान वेंट टू द शॉप बाय बटर। वो क्या करता है, जाता है और क्या लेता है, बटर की पैक लेता है और चेक द पैक इन द सी बटर वॉज सेफ टू इट। फिर वो बटर की पैक को चेक करता है क्या वो खाने में सही है कि नहीं है। इट वॉज राइटन ऑन द पैक तो बेस्ट बिफोर 180 ईयर्स डे फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। उसमें क्या लिखा होता है कि 180 डेज फ्रॉम द, मतलब जब से वो पैक हुई है उसके बाद से वो 180 डे तक सेफ है। देन ही चेक दैट द पैकिंग, वो चेक करता है इट वाज 15/170, मतलब क्या होता है कब बनी पैक होती है, वो 15/170 पैक होती है, इस डेट को वो बटर पैक होता है। हेल्प हिम द फाइंड आउट द शुड बी बाय द बटर इज नॉट, क्या बता सकते हैं कि वो बटर सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है। तो हाँ, वो बटर सेफ़ है। इन विच मंथ द बटर पैक, किस मंथ में पैक हुआ था, 1, तो क्या हो गया हमारा जनवरी। तो विच मंथ भी विल बी 180 डेज आफ्टर 15/170। अगर 51 को पैक हुआ था तो उसको 180 डेज का पूरा होता है, वो जुलाई में पूरा होता है। तो कैन चंद्रयान इट द 15 मई, कब खाता है वो 15 मई को। तो क्या ये सेफ़ है, यस, हाँ ये सेफ़ है। डू यू चेक द डेट द पैकिंग ऑफ थिंग यू बाई, यस, हम कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं तो उसके पहले हम क्या देखते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं। हैव यू सी द मेडिसिन विच हैव एक्सपायरी डेट, के जो हम मेडिसिन लेते हैं क्या उसमें भी एक्सपायरी डेट आती है। ऑन द डे इट टेल यू आफ्टर विच डेट इज इन अनसेफ टू द मेडिसिन, मतलब डेट ख़त्म होने के बाद भी क्या होती है, जो दवा होती है अनसेफ हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ डेट दिए गए हैं, जैसे कि विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद द एक्सपायरी डेट ऑन द कफ सिरप इज द रिटन। यहाँ पे कैसे मैन्युफैक्चरिंग डेट ये लिखा, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, फिर एक्सपायरी डेट कि कब वो एक्सपायर होता है। तो इस तरह से दवाओं पे क्या लिखी रहती है। तो व्हाट मंथ एंड ईयर्स इज राइटन एज 7/18, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जुलाई 2005 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस यहाँ पे हो गया। तो वुड बी सेफ द टेक द कफ सिरप इधर सितंबर, क्या है सितंबर में जो भी कफ सिरप पियेंगे तो क्या ये सेफ़ है, नहीं, तो ये सेफ़ नहीं है। अप्पू यहाँ पे लिखा है टप्पू मिस द ट्रेन, टप्पू क्या होता है, अपनी ट्रेन को मिस करता है। कैसे, टप्पू स्कूल हैड ए क्लोज द समर हॉलीडे, टप्पू को हॉलीडे चालू होता है। ही वेंट टू द ग्रैंड माँ प्लेस, वो अब कहाँ जाता है, अपनी नानी के यहाँ, दादी के यहाँ। ही मेट ए लॉट ऑफ कजिन, वहाँ पे अपने कजिन से मिलेगा। ही वॉज ए इंजॉय हिमसेल्फ टू एंड बैक टू होम, वो खूब इंजॉय करके वापस वो आएगा। टप्पू पैक योर बैग, टप्पू अपना बैग पैक करो। द ट्रेन है लीव द 5:30 इन द इवनिंग, उसकी मम्मी जो बोलती है टप्पू अपना बैग पैक करो, हमारी जो ट्रेन है 5:30 की है शाम को। ओह नो वी आर द गोइंग टू बैक सून, आई विश टू मिस योर ट्रेन, मुझे लगता है कि हमें अपना ट्रेन, हमें जल्दी जल्दी अपने सामान को पैक करना चाहिए, तो हम अपनी ट्रेन को मिस कर देंगे। टप्पू एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन 5:15, तो उसके जो मम्मी और पेरेंट्स होते हैं टप्पू के, वो 5:15 को पहुँच जाते हैं। बट गेस वॉट दे हैड एक्चुअली मिस द ट्रेन, लेकिन फिर भी क्या होता है वो अपनी ट्रेन को मिस कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये 5:30 इवनिंग की है, ये क्या होता है शायद 5:30 शाम को, ये इसके बाद 5:50 पहुँचते हैं, तो इसके लिए क्या होता है वो वहाँ की ट्रेन मिस हो जाती है। तो हरी दैट मीन्स आई हैव नॉट गोइंग टू बैक टुडे, मतलब क्या होता है वापस हम नेक्स्ट डे वहाँ पे जाएंगे। तो कैन यू गेस दैट मिस द ट्रेन, क्या आप बता सकते हैं कि वो ट्रेन क्यों मिस की है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है वो लोग देर से पहुँचे, वहाँ पे उनको जल्दी पहुँचना था। तो एक्चुअली द ट्रेन हैड लेफ्ट 5:30 इन द मॉर्निंग, जो ट्रेन कब हुई थी 5:30 मॉर्निंग को, वो कब पहुँचे थे शाम को। तो टप्पूज पेरेंट्स अपसेट ही आज द स्टेशन मास्टर, फिर जो वो अपसेट हुए तो स्टेशन मास्टर से उन्होंने पूछा
तो आवर टिकट से 5:30 हमारे क्या पूछते हैं कि हमारी जो टिकट में 5:30 था, बट सर द मीन्स 5:30 इन द मॉर्निंग, ये जो ट्रेन थी वो मॉर्निंग की थी। ओ यस आई फॉरगेट दैट, कि मैं तो भूल गया। द रेलवे विल बी राइट 7:30 फॉर 5:30। जो हमारे रेलवे स्टेशन की जो घड़ी होती है वो 24 कलाक की होती है, मतलब वहाँ पे 12 बजने के बाद वो 1, 2, 3 नहीं लिखेंगे, वो 12 बजने के बाद 12, 13, 14, 15 ऐसा लिखते हैं। तो जो 70:30 था वो क्या था, 5:30 इवनिंग का था। वाई? बिकॉज दे आर यूज द 24 कलाक की, वो लोग जो घड़ी यूज़ करते हैं वो 24 कलाक की होती है। लुक एट द चार्ट एंड टेल अस द डिफरेंस बिटवीन द वॉच एंड द 24 कलाक। यहाँ पे कुछ टाइम दिए गए हैं, आपको उसके हिसाब से 24 कलाक में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। So 1 o'clock इन द आफ्टरनून तो 13 होगा, 13 आवर, 2 का 14, 3 का 15 और 3:30 तो 5, 15:30, 6 का 5 देखो 18, क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा तो 60 होगा, फिर 5 70 और 6 क्या हो गया, 80 हो गया, फिर 9 का 21। और जब 12 बजते हैं तो वहाँ पे 12 का कुछ नहीं, वहाँ पे सिर्फ 00 ही लिख देते हैं। तो क्या हो गया हमारा, ये हावर्स हो गए, ये हमारे हावर्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नाउ कैन टेल यू 24 आवर्स कैन इज कॉल्ड सो। सपोज द ट्रेन लीव द 8:30। मान लो यहाँ पे जो ट्रेन होती है 8:30 नाइट में होती है। द टाइम राइट इन एज द रेलवे टिकट वुड बी, तो रेलवे टिकट पे कैसा लिखा रहेगा, 20:30, क्योंकि वहाँ पे जो 8 होता है उसको 8 नहीं लिखेंगे, वहाँ पे जैसे 12 हो गया तो 1 क्या हो जाएगा 13, 2 क्या हो जाएगा 14, उसके हिसाब से यहाँ पे जो 8:30 है वो 20:30 में बदल जाएगा। तो इन और 12 आवर्स क्लॉक इस टाइम कम्स ट्वाइस इन डेज। सो 5:30 द मॉर्निंग तो इस 5:30 AM। अगर 5:30 मॉर्निंग होगा तो AM होगा, और 5:30 शाम का होगा तो PM होगा। विच अबाउट द 12:30 इज आफ्टरनून, दैट इज़ 12:30। जो अगर 12:30 बजते हैं तो क्या होगा, वो PM होगा। PM और AM कैसा होता है, अगर रात के 12 से लेकर सुबह के 12 तक क्या होता है हमारा, AM होता है। फिर 12 से लेकर फिर रात को क्या होता है 12 बजे तक वो PM होता है। यू मस्ट हैव ए नोट टाइम द सनराइज और सनसेट। क्या कभी आपने सनराइज़ और सनसेट को नोट किया है? अगर नोट किया तो यहाँ पे हमें लिखना है, जैसे कि टाइम ऑफ सनराइज 6 AM और डूबने का क्या होता है PM। तो राइट हैव ए सीन 24 आवर्स कलाक बिगनिंग यूज। आप बता सकते हो कि 24 आवर्स कलाक कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो जैसे कि मैंने देखा है रेलवे स्टेशन में होता है, अपने मोबाइल फ़ोन में होता है, और जो एरोप्लेन की टिकट होती है उसमें भी होता है। तो इस तरह से क्या होता है, हमने यहाँ पे AM PM और फिर कहते हैं कुछ टाइम्स और कुछ टाइम्स देखे, और एक्सपायरी डेट कैसे होती है ये सब हमने यहाँ पे देखा। इस तरह से आज की वीडियो हमारी यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।